अरे वाह, क्वेश्चन तो बहुत हलवा है, लेकिन हलवा नहीं है, दिमाग का दही करने वाला भी है। तो जिनको पता नहीं है उनका तो दिमाग का दही हो ही जाएगा। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा 30 सेकंड में सॉल्व करने के लिए। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। तो 30 सेकंड में सॉल्व करना है तो वीडियो को बिल्कुल देखिए। और वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए, फॉलो कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि वो भी सीखें। एक बार शेयर कीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आइए शेयर करके लाइक कर दीजिए लो। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा, है ना। देखिए कह रहा है क्या, बहुत मज़ा आएगा, एकदम मज़ा ही मज़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप शायद आपको याद होना चाहिए एक बात, क्या? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटी कह रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो आप जानते हैं भाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है? 4 से शुरू होती है। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, है ना, किस संख्या की बात करें? अभाज्य संख्या की बात करें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या ही पूछ रहा है ना, यहाँ भी संख्या लिख सकते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो अब पूछ रहा है कि संख्या का मौसा क्या होगा, मौसा निकालना है। तो मौसा तो आप जानते हैं आसानी से, मौसा निकालने का बहुत सारा तरीका है। आप क्या करोगे, 2 से भाग कर दोगे 4 में। मौसा निकालने का भाग विधि सीखे हो तो 2 बार में ऐसे ही कट जाएगा। आई मीन्स ये 2 बार में यूं ही कट जाएगा। डट जा यार। तो लास्ट जो यहाँ बचता है, आपको पता है जो होता है वही आपकी संख्या क्या होती है? मौसा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर मौसा निकालने में आपको ऐसे दिक्कत है तो आप इस तरीके से निकालिए, एक बार में बना दीजिएगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पर आपका 4 है और यहाँ पर क्या है? 2 है। तब बताइए दोनों किससे डिवाइड होगा? तो आपको पता है दोनों 2 से ही डिवाइड होगा। ठीक है ना। तो यहाँ ले लेते हैं 2। ठीक है ना, मौसा ले लेते हैं 2। ध्यान दीजिएगा। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। मौसा ले लीजिए, यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 ले लीजिए, 2 बार में और 1 बार में। तो कितना हुआ? 2 हुआ। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इनडायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। 100% आपको दिख भी रहा होगा, है ना। तो चलिए इसको एक और मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, आपको बताना है ना। क्लीन करता हूँ। मान लीजिए आपको दिया गया हो, सपोज डैट 24 दिया गया हो और दिया गया हो सपोज डैट मान लीजिए 60 दिया हो। तो ऐसी संख्याओं का मौसा निकालना हो तो आसानी से कैसे निकालिएगा? डायरेक्ट बनाइए। आपको मौसा निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। पहले देखिए कि किस संख्या से कट रहा है। 6 से कट रहा है, 6 चौको 24, 6 से कटाइए इसको। 6 से कटाइए, क्या अली में? 4 अली में। 6 से कटाइए 10 बार में। अब किससे कटेगा? तो बिल्कुल कटाइए, अभी 2 से भी कटेगा। तो यहाँ 2 लिखिए, फिर यहाँ 2 लिखिए, फिर 2 से कटाइए 5। अब दोनों कटने वाला नहीं ना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और आपकी इच्छा हो कि नहीं हम बनाएंगे भाग विधि से, तो कंपटीशन एग्जाम में टाइम नहीं होते थे, समझे ना। तो इसको आप 2 बार में ले जा सकते हैं आराम से। तो 48 हो जाएगा, घटाइएगा 12 होगा, फिर 12 से भाग करना है 24 में, है ना। आप छोटे क्लास में सीखे होंगे इस बात को। 2 बार में कट जाएगा, इसकी कहानी ख से ख़त्म। ये जो नंबर जो होता है वही आपका क्या कहलाता है? मौसा कहलाता है। तो उस सवाल को ऐसे बना सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप बी बना रहे होंगे तो सही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग कमेंट के मुझे आई मीन्स एक आंसर का शॉर्ट में बना के बताना है कि क्या कहते हैं, 72 और 96 का मौसा निकाल के बताना है। कमेंट करना है आपको, है ना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, है ना।